बच्चों देखते हैं, तो देखो द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट। बच्चों क्या है, हमारा अर्थ हमारा होमलैंड है जो क्या है, डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक क्यों बोला गया? देखो बच्चों, क्योंकि ये क्या होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। देखो, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। अंदर और बाहर लगातार इसमें अंदर क्या बच्चों होती है, चेंजिंग होती रहती है। हैव यू एवर वंडर दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आप लोग जान के आश्चर्यचकित हो जाओगे इसके अंदर क्या है बच्चों, अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट में क्या है, जान के आश्चर्यचकित होगे। और व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ बच्चों, अर्थ किस चीज से मिलकर बनी हुई है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करिए पढ़ना। जैनब पढ़िए पहले, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। Interior of the earth. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost जहाँ फुल स्टॉप दिखा नहीं दिखा? सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, क्या नहीं आ रहा है? हेलो सर वीडियो नहीं आ रही। बाकी सबको वीडियो आ रहा है ना? सर। यस सर। बेटा आपका ये आपकी वहाँ की प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है? तो बारिश हो रही है सर। हाँ बच्चों, जैसे आप लोग ओनियन दिखे हैं, अनियन देखे ना? यस सर। हाँ खाए हो, चलो बढ़िया है। तो बच्चों अनियन में देखो क्या होती है, लेयर्स होती हैं बच्चों। अनियन में क्या होती है, लेयर्स होती हैं। सब लोग बोलिए। और जिसको ना बोलना रहेगा क्लास ज्वाइन ना किया करें, हमारी क्लास खासकर, ठीक है? बच्चों अलग अलग लेयर होती हैं, वैसे ही बच्चों अर्थ में भी क्या है बच्चों, बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है? वन ऊपर वन, ठीक है? हाँ अर्थ में, अर्थ मतलब पृथ्वी जिस पे रहते हो आप लोग। ओनियन में कौन कौन सा लेयर रहता है? बेटा ओनियन के नहीं बताने जा रहे हैं हम, ठीक है? कौन कौन सा लेयर रहता है हम अर्थ बताएंगे, ठीक है? ये हम बायोलॉजी नहीं पढ़ाते ना, हम क्या पढ़ाते हैं, जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। ओके सर। तो देखो बच्चों, द अपर मोस्ट लेयर, पढ़ो बेटा। पढ़ो जैनब। The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. बच्चों जब जो सबसे ऊपरी परत है, जो सबसे ऊपर वाली परत है, लेयर है बच्चों, अपर मोस्ट लेयर क्या है बच्चों, उसका नाम क्या कहा गया? क्रस्ट, जिस पर हम लोग रहते हैं बच्चों, जिस पर हम लोग रहते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोलोगे सबसे ऊपरी लेयर को? बच्चों लेयर ऊपर वाली है, इसको बोलेंगे क्रस्ट, बोलेंगे क्लास। ठीक बेटा? आगे चलो, क्रस्ट बोल दिया, आगे चलो बच्चा। It is the thinnest of all the layers. बच्चा ये सबसे पतली परत है, लेयर है, सबसे पतली लेयर है। कौन? थिनेस्ट लेयर है ये। आगे पढ़ो बेटा, ठीक है? It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometers ऑन द ओशियन फ्लोर। ocean floors. बेटा ये क्या है, अगर हम लोग बात करें क्रस्ट की, ध्यान से समझेंगे आप लोग, इसको बात को ध्यान समझेंगे। ये बच्चा कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है? कॉन्टिनेंट मतलब जानते हो आप लोग? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बताइए तो क्या है कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट बताइए, रवि बताइए कॉन्टिनेंट क्या होता है? सर जैसे वो क्या कहते हैं उसका नाम? बताइए जल्दी। सर कोई जगह। कौन सी जगह? सर कोई महाद्वीप। हाँ महाद्वीप सर। महाद्वीप? महाद्वीप 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 नहीं, महाद्वीप महाद्वीप। कॉन्टिनेंट है बच्चों,
ठीक है। कॉन्टिनेंट मतलब बच्चों जो हमारी अर्थ है बच्चों, अर्थ क्या है पहले डिवाइड हुई, अर्थ वाटर और लैंड में डिवाइड हुई, वाटर और लैंड में। तो लैंड जो पार्ट है बच्चों स्काई वो क्या है, लैंड जो बच्चों 7 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया। अर्थ के जो लैंड पार्ट है बच्चों उसको 7 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। उन जो 7 मेजर पार्ट्स हैं लैंड के उनको बोला जाता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब लैंड मास, ठीक है, जो लैंड मास, ठीक है। और फिर ओशियन है बच्चों, दूसरा ओशियन है, ओशियन है और ओशन मतलब कॉन्टिनेंट है। पानी, ओशियन में महासागर, ठीक बच्चों। महासागर, अगर बात करें समुंदर। कॉन्टिनेंट की, रवि ज्यादा मत बोलो, ठीक है ना, गुस्सा आई तो क्लास से बाहर करूंगा तुरंत। बात आई समझ में नहीं, Yes, sir. कम बोलो, ठीक है। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ध्यान दीजिए। कॉन्टिनेंट बच्चों, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है बच्चों, मतलब जो कॉन्टिनेंट लैंड पे जहां पे क्रस्ट नीचे अगर बात करेंगे जो लेयर मिलेगी, कॉन्टिनेंट में जो लेयर मिलेगी बच्चों वो लगभग 35 किलोमीटर है, नियर अबाउट 35 किलोमीटर। एंड जो ओशियनिक क्रस्ट है बच्चों, ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे तो क्या मिला हमको, वाटर मिल गया, पहले नीचे तक वाटर है बच्चों, फिर लास्ट में जाकर क्या मिलेगा, ओशियन फ्लोर से मिलेगा हमको क्रस्ट, तो क्या है 5 किलोमीटर। बात समझ आ रही है आप लोग को? Yes, sir. हाँ सब लोग बोलिए सर यस। सर ये क्लास का मतलब क्या होता है? क्या बेटा, क्रस्ट मतलब, हाँ बेटा बताया तो, जैसा कि लेयर है बेटा, लेयर का नेम है। अच्छा अर्थ की, अर्थ हमारे लेयर से बना हुआ है, जो सबसे ऊपर लेयर है बच्चों, सबसे ऊपर मोस्ट लेयर है, उसे नाम दिया गया क्रस्ट। ओके, Yes, sir. सर। एनी डाउट? No, sir. आगे चलिए बेटा, ठीक है, अच्छा समझते चलिएगा आप लोग, और बस आगे चलिए। The main mineral constituents of the continental mass are silica, सिलिका एंड एल्यूमिना, silica and alumina. एल्यूमिना। बच्चों जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अगर आप बोला जाए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलो बच्चों तो आप क्या समझोगे, जो लैंड मास वाला क्रस्ट है, मतलब जो हम लोग के यहाँ जो हम लोग नीचे जो है ना क्रस्ट, ये क्रस्ट हम लोग का जो सामने दिख रहा है नीचे, क्या बच्चों क्रस्ट है, अर्थ का सबसे ऊपर अपर मोस्ट लेयर। ये कैसा बच्चों, ये क्रस्ट कैसा है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओके, अगर हम लोग ओशियन चले जाए, ओशियन पर चले जाए, वहां पे जो क्रस्ट मिलेगा बच्चों वो होगा ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट होगा, ये कॉन्टिनेंटल है। ओके, तो बच्चों जो ओशियनिक क्रस्ट है किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिना से। किससे बच्चों, सिलिका एल्यूमिना। ये क्या बच्चों, ये मिनरल्स हैं, एंड एल्यूमिना। ओके बच्चों आगे चलो, सिलिका एंड एल्यूमिना। ओके बेटा आगे चलिए। It is thus called silica and alumina. बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है, मतलब यह साई से सिलिका हो गया, एल से एल्यूमिना, ठीक है बच्चों, एल से एल्यूमिना, तो इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीएल बोलेंगे, ठीक है। कौन सा क्रस्ट है बच्चों, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मिलने वाले मिनरल्स हैं। वन मिनट बच्चों, गुड मॉर्निंग अनीक। चलिए बेटा, सिलिका और सिलिया, बेटा सिलिका और एल्यूमिना कहाँ मिला आपको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एज अ मिनरल मिला, एज अ मिनरल। ओके बेटा आगे बढ़िए। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is अब हाँ आगे पढ़ लीजिए, इट इज देयरफॉर कॉल्ड silica साइमा, magnesium. मैग्नीशियम, इट इज देयरफॉर कॉल्ड साइमा, ठीक है बेटा। अगर हम लोग बात करें ओशियनिक क्रस्ट की, ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, ओशियनिक क्रस्ट में क्या क्या मिल रहा है बच्चों को, ओशियनिक क्रस्ट में अगर जाएंगे नीचे हमको मिलेगा हमको
बच्चों सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। एंड बच्चों ये चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है, याद करिएगा आप लोग अच्छे से। एंड मैग्नीशियम, ठीक बच्चों, मैग्नीशियम एंड सिलिका बच्चों मिल गया हमको, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया बच्चों, इसका एसआई, इसका एमए, ठीक है बच्चों, एसआई सिलिका, एमए से मैग्नीशियम से एमए बोला गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बहुत Yes, इजी sir. है। चलिए बेटा आगे चलिए, Yes, सबको समझ आ रहा है, सब लोग बोलिए। आस्था बेटा, आदित्य, अनेक, सब लोग म्यूट क्यों किए हो, अनम्यूट कर लो, यस सर, यस सर। अनम्यूट करो सब लोग अनम्यूट करो जल्दी से, जैसे कथा सुनने आए सब लोग आराम से म्यूट करके बैठे कथा सुन रहे हैं, अनम्यूट करो जल्दी से। आस्था, रवि, और अभी आवाज नहीं आई क्या हमारी? यस सर। सौम्या, हाँ sir, आ रही। चिल्लाना, हाँ बेटा हेलो। म्यूट अनम्यूट करने के लिए बोले हैं सौम्या। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही है आवाज? बेटा आवाज, चलो चलो बेटा आगे पढ़ो, आगे पढ़ो बेटा। रुको बेटा, रुक जाओ। अब रवि पढ़िए, आप रवि पढ़िए आगे। सर बुक ही नहीं है। तो बेटा बुक नहीं तो यहाँ पे क्लास में कैसे आ जाते हो आप लोग? हाँ बुक है, बोलिए बस बिना बुक के सर क्लास से में बात कैसे आ किए जाते हैं। हो? क्या बात की है सर से कि सर पत्थर क्या मैं मचाएंगे पता क्लास नहीं में? कर, क्या है कि क्लास करो बाद में बुक ले लेना। और जाके हल्ला करो क्लास में, हाँ ये भी सर बोले हैं? हल्ला के लिए नहीं, हल्ला के लिए नहीं करा। हाँ तो हल्ला मत करना हमारी क्लास में, ध्यान कहाँ रखे। करते हैं, जैसे मना करें हम नहीं करते। चलिए बेटा, आप आस्था बुक है बेटा आपके पास? अरे एनसीईआरटी आप किसी के पास है? अनिक, आप लोग कहाँ से देख रहे हो? सर नहीं है कथा सुन सर। रहे होगा, सर कथा सुन नहीं रहे हो है। सच में आप लोग? नो सर। अरुण, अरे एनसीईआरटी ऐप है आप लोग के पास नहीं है? नहीं है। नहीं ना। आदित्य, अरुण, यस सर। आदित्य बेटा है तो पढ़ो बेटा, पढ़िए। मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो, कहाँ तक पढ़ाया गया है? सर एनसीईआरटी है मैं। सर ये कहाँ था? पढ़ो बेटा, आदित्य पढ़ो, आदित्य पढ़ो, आदित्य पढ़ो। The opening crust mainly consists of silica and अरे magnesium. नीचे से महाराज, मिला नहीं रहते, नीचे से जस्ट कहाँ? विनीत, या बेटा नीचे, नीचे जस्ट यहाँ से, कहाँ गए दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ जस्ट लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ो। 2 मिनट, कहाँ है ये? बुक पे है ही नहीं नीचे सर। वाली हेडिंग, नीचे वाली हेडिंग, ये मेंटल नीचे वाली वाली, है। ये हाँ मेंटल वाला, हाँ the हाँ crust, the mentally between the crust and the central core. It तो कहाँ extends गया बंदा? depth of 2,900 kilometers from below the crust. It is बस करो भैया, पढ़ाई नहीं करते हो क्या आदित्य? बुक नहीं पढ़ पा रहे हो? हाँ सर आपसे जितना अच्छा तो क्लास 3 के लड़के पढ़ लेते हैं, आपसे अच्छा तो बुक पढ़ा करिए बेटा, ठीक है, बुक रीड किया करिए, ठीक है बेटा। क्या है? the beneath the crust is the mantle which extend up to the depth of 2,900 kilometer below the crust.
बच्चों उसके बाद क्या है बच्चों, क्रस्ट अगर हमारा खत्म होता है जब, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हमारा पहला लेयर हो खत्म हो गया बच्चों क्रस्ट का, ठीक है। Yes, क्रस्ट sir. बच्चों ये क्रस्ट था, क्रस्ट खत्म हो गया, ठीक बच्चों। अब कौन सा लेयर आएगा बच्चों, अब आएगा मेंटल। मिंटल। ठीक है बच्चों, यहां से लेके यहां तक अगर बात करें तो कहां तक है, 2900 किलोमीटर बेटा, Sir, क्या है eh, नीचे है, और किसके अंदर है, क्रस्ट के अंदर है, ठीक है, क्रस्ट के बाद है। आगे बढ़ो देखो बेटा, आगे बढ़िए आदित्य। 2 मिनट। ट्रेनर मोड, आपको 2 It मिनट क्यों is लगता बार बार, the thicker layer of the earth. Is the mantle is made of the dense and heavy materials such as iron and magnesium. The temperature of the mantle is very high. The mantle is divided into two parts, upper mantle and lower mantle. और कौन सी बुक है एक भाई, मैंने दिख ही नहीं रहा सब, कहाँ आप में ये सब पर लिखा है, क्या? आप पढ़ो बेटा जैनब, द इनर मोस्ट लेयर से। The innermost layer is the core with a radius of about 3,500 हाँ बेटा kilometers. बस 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 बच्चों, अगर सबसे लेयर बात करें, सबसे अंदर वाली बात की, उससे सबसे अंदर कौन सी लेयर होगी, देखो लेयर स्टार्ट होना यहाँ से बच्चों, लेयर यहाँ ही स्टार्ट हुई बच्चों, लेयर यहाँ से स्टार्ट हुई, ये पहली लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ओके। Yes, सबसे अंदर sir. वाली लेयर का नाम बच्चों कोर है, क्या नाम है अंदर वाली लेयर का बच्चों, इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है, कोर। कोर, कोर है, ठीक है बच्चों। कोरोन। तो कोर है जो कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जैनब अभी आवाज आ रही है बच्चों, Yes, sir. हाँ नहीं। सर 3500 किलोमीटर की रेडियस है बच्चों, 3500 किलोमीटर की रेडियस है, कोर इसका नाम क्या है अंदर की लेयर का, कोर नाम है, ठीक है। 3500 किलोमीटर की रेडियस, आगे देखो, It is mainly made up of nickel and iron and is called nickel and for ferrous. Fe मतलब फेरस, फेरस, ठीक बच्चों। इसमें क्या क्या चीज बच्चों है, निकल है और आयरन है, निकल है और क्या बच्चों, आयरन है, क्या क्या है बच्चों, निकल है और आयरन है। निकल से बना है ये जो है लास्ट वाला, इसमें निकल है और आयरन है, दोनों ही क्या बच्चों, दोनों ही मेटल हैं, तो बच्चों दोनों ही मेटल हैं, और क्या है बच्चों, इनको इसलिए नाम क्या नाम बताया जाता है, NiF, नाइफ, ठीक है बच्चों, नाइफ के नाम से हम वो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो Ni से होता है बच्चों निकल, Fe से होता है बच्चों आयरन, फेरस, फेरस को ही आयरन बोलते हैं इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बच्चों फेरस को ही आयरन बोलते हैं, तो Fe मींस आयरन हो जाता है, ओके। आगे द सेंट्रल, The central core has very high temperature and pressure. बच्चों जो सेंटर हमारा है कोर का जो सेंटर है बेटा, सेंट्रल वाला इसको बोलेंगे सेंट्रल, इसको बोलेंगे सेंट्रल। इसका जो बच्चों टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर भी बहुत हाई है, अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, भुजिया बन जाएगा, कोरोना। डर जाएंगे। हाँ जल जाएंगे, ठीक है, सही बात है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है, सर ठीक है। आगे कोई देखो, नहीं जा सकता। हाँ, आप जा सकते हो बेटा, ओके मैं जाऊंगा घूमने। हाँ आपको कोई रोक नहीं सकता ना, दिक्कत की बात है। आगे बेटा रॉक्स एंड मिनरल्स, Rocks and minerals. The Earth's crust is made up of various type of rocks. बच्चों एक बार ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम से मैं सुनूंगा नहीं, किसके पास बुक नहीं है, कॉपी नहीं है, किसी भी तरीके से आप लोग को पढ़ना है,
बुक रीड करना है, ठीक है। Yes, जनरल sir. पास बुक नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी आज से पढ़ रही हो, ओके। तो नेक्स्ट टाइम से मैं तुरंत बाहर करूंगा क्लास से। बुक है सर उसके पास। हो या ना हो, सेकंड बात है, ठीक है। आपको कैसे भी कर पढ़ना है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है आप कि कह रहे उसके बुक पास नहीं है बुक नहीं है तो भी पढ़ रही है। शांत रहो, बाहर करोगे क्लास से बाहर कर दूंगा, और नहीं बात। बच्चों देखो, क्रॉक्स एंड मिलर पढ़ो बेटा, पढ़ दिया क्या? Yes, sir. द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। बच्चों जो अर्थ के क्रस्ट हम लोग बात करते हैं, अर्थ की क्रस्ट की, अर्थ की क्रस्ट बच्चों क्या है बताइए आदित्य, व्हाट इज क्रस्ट ऑफ अर्थ? टेल मी आदित्य, व्हाट इज क्या द चीज? क्रस्ट ऑफ अर्थ? व्हाट सर इज वो क्रस्ट चीज, ऑफ अर्थ? वो उसकी जो है लेयर रहती है। बताओ अरुण। First layer of the earth is called crust. फर्स्ट लेयर, अच्छा। अनिक Yes, बताइए sir. बेटा। जिसपे हम लोग रहते हैं वही है सर। हाँ बेटा, फर्स्ट लेयर। अपर मोस्ट लेयर बोलिए बेटा। आस्था। बेटा बोलिए, आस्था आवाज आ रही है? आंसर बोलिए। यस। जो पूछ रहे हैं हम। क्रस्ट क्या है बेटा? हम्म, आस्था जवाब नहीं देते, जब नहीं आता तो बंद कर लेते हो, म्यूट कर लेते हो। हाँ? तो बच्चों जो हमारी क्रस्ट है किससे बनी हुई है बच्चों? अलग अलग टाइप के रॉक से मिलके बनी हुई है, अलग अलग प्रकार के टाइप के रॉक से मिलके बनी हुई है, ठीक है बच्चों। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से मिलकर बनी हुई है। आगे देखिए। Any natural mass of minerals matter the most of the Earth's crust is called a rock. हाँ Rocks बेटा, can have एनी different रुक जाओ, colors. रुक जाओ। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मटेरियल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। रॉक क्या है बच्चों? कोई भी मिनरल मटेरियल है बच्चों, कोई भी मिनरल मैटर हो, अगर जब क्या होगा अर्थ के क्रस्ट पे मिलेगा, मिक्स बनाएगा हो, कोई भी मिनरल मटेरियल हो बेटा, मैटर हो, वो अर्थ की क्रस्ट को क्या कह रहे हैं बनाए, अर्थ के क्रस्ट को क्या कह रहे हैं बनाए, उससे बना हुआ अर्थ का क्रस्ट, उसे ही बोलेंगे रॉक। आगे बेटा, रॉक्स कैन बी डिफरेंट। Rocks रॉक्स can जो be बच्चों कैन बी डिफरेंट साइज एंड कलर। बच्चों रॉक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, कलर के होते हैं और साइज के होते हैं। कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कैसा है भूरा है, कोई हल्का सा, ठीक है, स्लेटी है, ऐसा करके होता है। कलर अलग अलग होते हैं रॉक्स के। अब बेटा आगे बढ़ो। there are three types of rocks. Igneous, अगर बड़े पैमाने पर बात करें, अगर बड़े पैमाने पे हम लोग बात करें तो हम लोग मिलते हैं बड़े पैमाने पे। ऐसे छोटे छोटे पैमाने तो बहुत है बेटा। बड़े मेजर पार्ट बात करेंगे तो देखेंगे हम लोग 3 टाइप का मिलेगा हमको रॉक्स। पहला igneous rock. इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। 3 रॉक मिल गए, इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके बेटा, आगे देखो। व्हेन द मोल्टन Molten मैग्मा magma it मैग्मा becomes magma. Magma cools it मैग्मा becomes solid. सॉलिड सॉलिड। सर। बेटा आप लोग जानते हो मैग्मा क्या होता है? No, sir. लावा, सुना लावा? नहीं सर। हाँ 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 हाँ, लावा सुने समुंदर आप में लोग? रहता है। खाने वाला लावा नहीं, ठीक है। हाँ जो सर, वो उससे बाहर, जो आग निकलता है उसमें से, हाँ Yes, जो sir. आग निकलता है, ठीक है। समुंदर में तो रहता बच्चों है। उसे मैग्मा बोलते हैं बच्चों। जब पिघला हुआ मैग्मा बच्चों, जब पिघला हुआ होता है, ठीक है बच्चों, जब ठंडा पड़ता है वो क्या बच्चा पड़ता है,
ठंडा पड़ जाता है, कूल हो जाता है, Yes, sir. हो जाता है बच्चों, तो कूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, वो सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉलिड। जैसे लिक्विड बच्चों, पानी लिक्विड है, उसको ठंडा करो, क्या बन गया? आइस बन गया, आइस क्या हो गई? सॉलिड हो गई। Yes, sir. ओके, तो वैसे Yes, ही sir. बच्चों मोल्टेन मैग्मा जब ठंडा होता है धीरे धीरे करके, तुरंत नहीं होती, समय लगता है, तो बच्चों Okay. क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। आगे बच्चों, आगे बताइए। Rocks that formed are called igneous rock. हाँ, ऐसे बने हुए रॉक को इग्निशियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, आगे दे यार। They are also called primary rocks. हाँ बेटा, इनको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है, इनको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? एक चीज और बोलते हैं, प्राइमरी रॉक। क्या नाम से बोलते हैं? Primary rocks. हाँ, आगे बेटा। There are two types of igneous rocks, intrusive rock and extrusive rock. हाँ, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। बेटा क्या है, इस हमारे इग्निशियस के जो भी दो पार्ट हैं, दो टाइप होते हैं ये भी बच्चों। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों? टू टाइप होते हैं। कौन कौन से? इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। ठीक है बच्चों, ये टू टाइप है, किसके हैं ये? Igneous, किसके टू टाइप है बच्चों? बताइए। igneous rock. हाँ, इग्निशियस के। चलिए आगे देखिए। Can you imagine lava कैन, coming out the volcanoes? इसमें लिखा है बेटा, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्कन्स। अच्छा, वॉल्कन्स मतलब क्या? वॉल्केनिक क्या है? वॉल्केनो बच्चों जो ऐसे रहता है, वॉल्केनो क्या होता है? वही होता है, क्या होते हैं उसे? जो हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं क्या? वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी वही से बच्चों। हाँ, ज्वालामुखी, सही बोल रहे हैं। ठीक है, ज्वालामुखी, वेरी गुड। वही वॉल्केनो होता है बच्चों जो यहाँ से निकलता है। ठीक है, लावा, आगे बढ़ो। lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. बच्चों लावा जो है एक्चुअली में क्या है बच्चों? फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा। बच्चों जला हुआ रेड मैग्मा है, जो क्या होता है बच्चों? कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जो क्या होता है बच्चों? अर्थ के अंदर इंटीरियर पार्ट से बाहर आता है। कहां पर? अर्थ के सरफेस पे। ये सरफेस है बच्चों, इंटीरियर इसके अंदर है, इंटीरियर पार्ट इसके अंदर है। ठीक है, तो लावा वहीं से बाहर आता है। आगे देखो। When this molten lava comes on the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. हाँ बेटा, जब क्या होता है ये कि जब सर पे ये बाहर आ जाता है, लावा बाहर आ जाता है बच्चों, बाहर लावा आ जाता है तो क्या होता है? अर्थ के सरफेस होता है तो लगातार ये ठंडा होता जाता है, धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, क्योंकि बाहर आ गया। अब क्या है? अंदर हीट था ना, गरम अंदर हो बच्चों क्या जाएगा। था? अंदर टेम्परेचर हाई था गरम। और बाहर टेम्परेचर नॉर्मल है। क्या बात पूरी रवि? अंदर बच्चों टेम्परेचर हाई था, मगर बाहर क्या टेम्परेचर है? नॉर्मल है। बाहर आ गया तो अंदर गर्म था, इसलिए पिघला हुआ था, बाहर आया तो धीरे धीरे करके ठंडा होता गया, और ठंडा होता गया तो क्या बच्चों? बिकम सॉलिड, सॉलिड बन गया। आगे देखिए। Rocks such away on the crust are called extrusive igneous rock. हाँ बेटा, ऐसे रॉक जो बनते हैं बच्चों, ऐसे रॉक जो बनते हैं कैसे? ठंडे होकर, उसे क्या बोलेंगे इस वे में? क्रस्ट पर बच्चों बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ो। They have a very fine grained structure. इनका स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होता है? बहुत ही ग्रेन होता है, फाइन ग्रेन। मतलब कैसा हुआ कि बहुत ही चिकना, जो चिकना होता है एकदम। ठीक है, जैसे हमारा संगमरमर हो गया। आगे देखो बेटा। For example, basalt. हाँ,
हाँ बेसाल्ट, बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट बेटा। बेसाल्ट क्या है, एक जगह है। तो बच्चे बेसाल्ट में क्या है, वहां पे जो बेसाल्ट जो मिलता है, पत्थर मिलते हैं, बेसाल्ट जो पत्थर मिलते हैं बच्चों, वो होते हैं किसके एग्जाम्पल हैं, वो एक्सट्रूसिव रॉक के, एक्सट्रूसिव रॉक के ही एग्जाम्पल हैं बेसाल्ट। ओके Yes, sir. आगे पढ़िए बेटा, हाँ पढ़ो आगे। The Deccan Plateau is made up of basalt rock. हाँ बेटा, डेक्कन प्लेटू जो है बेटा हमारा, डेक्कन प्लेटू नाम सुना कभी? नहीं। डेक्कन प्लेटू बेटा हिंदी में बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या सर? सुना है कभी वर्ड पठार? पठार, प्लेटू मतलब पठार, डेक्कन पठार बेटा महाराष्ट्र के पास में ही है हमारा, महाराष्ट्र के पास में है डेक्कन प्लेटू। ठीक बच्चों, वो किससे बना हुआ है? वो इसी बेटा बेसाल्ट, बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक आगे। Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. बेटा कभी कभी क्या होता है, कुछ पिघला हुआ मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा अर्थ के अंदर ही बच्चों, अर्थ के अंदर ही क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। अर्थ के अंदर ही, मतलब कि बाहर नहीं निकल पाया था, सॉलिड हो गया ऊपर पहुंचते पहुंचते। आगे। Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. इग्नियस रॉक। ठीक बच्चा, ऐसे जो बेटा बच्चा जो अंदर ही क्या हुआ, अर्थ के क्रस्ट पे आए नहीं, उसके अंदर ही क्या हो गए, सॉलिड बन गए, उनको बोला गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, जो क्या हुआ, अर्थ के अंदर ही क्या हो गए, इंटीरियर पार्ट में ही ठंडे हो गए। ओके, सिंस हाँ सर। सिंस दे कूल डाउन, Form large plains. बाय सर। अभी क्लास मत ज्वाइन किया करिए आप, ठीक है? आज से हम आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए आज आप पढ़ लीजिए, तो अब नेक्स्ट टाइम से आपको बताएंगे हम। बच्चे क्या हुआ, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। जैसे धीरे धीरे बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, कौन, हमारे मैग्मा। बच्चों क्या होता है, मैग्मा जब क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, तो क्या बनाता है, ग्रेन बनाता है बच्चों। ठीक है, रवा जिसे Yes. बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, रवा, क्या बोलते हैं, रवा बोलते हैं ग्रेन्स को। आगे देखिए, Granite is an ग्रेनाइट, example of ग्रेनाइट, granite. हाँ इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ रॉक। बच्चों ऐसे जो इंस्ट्रूसिव इग्नियस रॉक, बेटा इग्नियस रॉक है, उसका एग्जांपल क्या है बेटा, ग्रेनाइट है। क्या है, ग्रेनाइट। ओके, ग्रेनाइट। हाँ चलिए बेटा यहाँ तक रहने दीजिए, बाकी आगे का हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके सर एक लाइन और बचा है। चलो अच्छा पढ़ लो, अच्छा पढ़ो, टाइम नहीं बचा इतना वैसे बचा खत्म है। हो यार, है ना, बस खत्म ना। पढ़ने दो बेटा, पढ़ने दो। Plains are made of granite. हाँ बच्चों, ग्राइंडिंग स्टोन बात करें, किससे बना होता है, प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। बच्चों जो हमारे ग्रेनाइटिक स्टोन होते हैं, एक पत्थर आता है बच्चों जिसका नाम होता है ग्रेनाइटिंग, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग स्टोन है बच्चों, ये बना होता है। ठीक बच्चों, ये स्टोन है, किससे मिला बना होता है बच्चों, ये हमारा बना होता है बच्चों पाउडर से। ठीक है, Yes, पाउडर sir. ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स। ठीक है बच्चों, इनके जो पाउडर और ग्रेन्स होते हैं मेड